शर्मा निवास की सुबह हमेशा दो आवाजों से शुरू होती थी। एक तरफ कांताबेन की आरती और दूसरी तरफ रसोई में कुकर की सीटी। सावित्री, जो घर की बड़ी बहू थी, पसीने से लथपथ रोटियां सेक रही थी। उसका रंग गहरा सांवला था, जिसे समाज की भाषा में काला कहा जाता था। दूसरी ओर उसके ठीक सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी थी रिया, सावित्री की ननद। रिया का रंग दूध जैसा सफेद था और उसे इस बात का घमंड भी था। भाभी, मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई है? तुम्हें पता है ना, अगर मैं समय पर ग्रीन टी नहीं पीती तो मेरे चेहरे पर ग्लो नहीं रहता। बस ला रही थी रिया दीदी, वो माँ जी के लिए पराठे बना रही थी। अरे पराठे तो बाद में भी बन सकते थे, पहले रिया की चाय देनी थी। देख नहीं रही, कल उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सावित्री का हाथ कांप गया। थोड़ी सी चाय तश्तरी में गिर गई। उफ भाभी, तुम ना सच में दूर ही रहा करो। तुम्हारे साथ से तो कब पकड़ने में भी डर लगता है, कहीं मेरा रंग ना मैला हो जाए तुम्हारी परछाई से। सावित्री ने बिना कुछ कहे कप रखा और वापस रसोई में चली गई। वहां उसका पति मोहित पानी पी रहा था। उसने सब सुना था, पर हमेशा की तरह चुप था। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो मोहित? सावित्री, तुम जानती हो माँ का स्वभाव, और रिया भी बच्ची है। वो चली जाएगी अपने घर, फिर शांति हो जाएगी। शाम को घर में आने वाले मेहमान शहर के सबसे बड़े रईस परिवार खन्ना एंड सन्स से थे। लड़का विहान खन्ना विदेश से लौटा था। अगले दिन दोपहर 12 बजे खन्ना परिवार की बड़ी सी कार घर के बाहर रुकी। विहान खन्ना और उसकी मां सुलोचना देवी घर में दाखिल हुए। रिया सजी धजी बैठी थी। इतनी सुंदर है कि नजर न लगे, और गुणों की तो पूछिए मत, घर का सारा काम चुटकियों में कर लेती है। सुलोचना देवी एक गंभीर और पारखी महिला थी। उन्होंने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। सुंदरता तो भगवान की देन है कांता जी, लेकिन गृहस्थी चलाने के लिए हुनर चाहिए होता है। विहान ने एक समोसा उठाया और खाते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह, क्या स्वाद है। माँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसा नानी बनाया करती थी। सुलोचना देवी ने हलवा चखा। वाकई बहुत ही लाजवाब बना है। इतना सटीक मीठा और इतना बढ़िया भुना हुआ हलवा मैंने बरसों में भी नहीं खाया। रिया बेटा, ये तुमने बनाया है? जी आंटी, सुबह से लगी थी इसी में। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, सोचा आपके लिए कुछ खास बनाऊं। बहुत खूब, सूरत तो प्यारी ही है, हाथ में भी जादू है। अंदर रसोई में सावित्री सिसक पड़ी। उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसके जलते हुए हाथ, सब कुछ रिया की सुंदरता के खाते में चला गया। बातें आगे बढ़ी। रिश्ता लगभग पक्का माना जा रहा था। तभी सुलोचना देवी ने कहा, रिया बेटी, मुझे इस हलवे की रेसिपी बताओगी? इसमें एक खास महक है, शायद इलायची के साथ कुछ और भी है। वो आंटी, बस प्यार से बनाया इसलिए महक है। प्यार तो ठीक है, लेकिन जायफल का जो हल्का सा प्रयोग हुआ है ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तुमने कब डाला था, भूनते वक्त या बाद में? वो मैंने भूनते वक्त डाला था। अजीब है, भूनते वक्त डालने से तो कड़वा हो जाता है, इसका स्वाद तो बाद में भी डालने जैसा है। संतन जी बच्ची है, अंदाजे से डाल देती है। आप चाय लेंगी? रामू, चाय लाओ। रामू हड़बड़ी में ट्रे लेकर आया, लेकिन कालीन के किनारे से उसका पैर टकराया। ट्रे हवा में उछली और गर्म चाय के प्याले सीधे विहान की तरफ आए। तभी बिजली की फुर्ती से सावित्री आई और उसने विहान के ऊपर गिरने से पहले ही गिरती हुई ट्रे को एक तरफ धकेल दिया। गर्म चाय विहान के कपड़ों पर नहीं, बल्कि उस महिला के हाथों पर गिरी। उसने विहान को बचाने के लिए रसोई की लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी। उसका गहरा सांवला रंग सबके सामने आ गया था और अब उसका हाथ जल रहा था। हाय राम, अब शगुन! सावित्री, तू बाहर क्यों आई? मैंने मना किया था ना। भाभी, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया, देख नहीं सकती थी। विहान हैरान होकर सावित्री को देख रहा था, जो दर्द से करहा रही थी,
लेकिन फिर भी माफी मांग रही थी। माफ कीजिएगा मेहमान जी, वो रामू भैया गिर गए थे, आपको चोट तो नहीं लगी? सुलोचना देवी अपनी जगह से उठी और सावित्री के पास गई। उन्होंने रिया या कांताबेन को नहीं बल्कि सावित्री के जले हुए हाथ को देखा। बर्फ लगाओ जल्दी। मोहित दौड़ कर आया और बर्फ लेकर अपनी पत्नी के हाथ पर लगाने लगा। आप कौन हैं? सुलोचना देवी ने सावित्री से पूछा। इससे पहले कि सावित्री कुछ बोलती, कांताबेन बीच में कूद पड़ी। है जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार की, मतलब ये हमारे घर में काम में मदद करती है, थोड़ी कम अक्ल है, आप बुरा मत मानिए जी। माँ, इनके हाथों से वही महक आ रही है जो हलवे से आ रही थी, जायफल और घी की महक। रिया बेटा, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगी? और हाँ, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल लाना। जीरा पानी वो किचन में कहाँ रखा है, मुझे देखना पड़ेगा। बहू तुम बताओ, जायफल कब डाला था हलवे में? जी, जब हलवा पूरी तरह पक गया था तब आखिर में कद्दूकस करके डाला था ताकि खुशबू ना उड़े। कांता जी, मुझे रंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे झूठ से नफरत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कहा था आपकी बेटी ने खाना बनाया है, जबकि साफ है कि सावित्री ने घंटों मेहनत की है। और आपने इसका परिचय कैसे दिया? काम वाली, ये आपकी बड़ी बहू है ना? माँ जी, मैंने तो बस भाभी की मदद की थी, इन्होंने ही कहा था कि मैं क्रेडिट ले लूं। झूठ। दरवाजे पर खड़े मोहित ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। सब मोहित की तरफ मुड़े। बहुत हो गया माँ, बहुत हो गया रिया। सावित्री सुबह 4 बजे से उठकर काम कर रही है, रिया ने एक गिलास पानी तक नहीं भरा। और माँ, आपने सावित्री को किचन में छुपने को कहा क्योंकि उसका रंग काला है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये मेरी पत्नी है सावित्री, इस घर की लक्ष्मी। इसका रंग काला है हाँ, लेकिन इसका दिल सोने का है। और रिया, तुम्हारा चेहरा गोरा है, लेकिन आज तुम्हारा झूठ तुम्हारे चेहरे से ज्यादा काला लग रहा है। भैया, आप मेरी शादी तुड़वा रहे हैं इस काली कलूटी के लिए? मिस रिया, मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए थी, कोई शो पीस नहीं। मुझे लगा था कि आप सुंदर हैं तो शायद मन भी सुंदर होगा, लेकिन जिसने अपनी भाभी को, जिसने आपके मेहमानों के लिए इतना किया, उसे काली का, वो मेरे घर की इज्जत कैसे बढ़ाएगी? कांता जी, हमें गोरी चमड़ी नहीं संस्कार चाहिए थे। आपके घर में हीरा सावित्री कोने में पड़ा है और आप कांच यानी रिया को हीरा बताकर बेच रही थी। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे सुनिए तो सुलोचना जी, ये सब इस मनोज भाभी की वजह से हुआ है। चली जाओ यहाँ से, मेरे घर से। उसने पास रखा फूलदान सावित्री की तरफ फेंका। फूलदान सावित्री के पैरों के पास टूटकर बिखर गया। रिया, आज मेरा रंग नहीं, तुम्हारा अहंकार आड़े आया है। मैंने तो छुपकर रहने की बहुत कोशिश की थी, जैसा माँ जी ने कहा था, लेकिन सच तो ये है कि दिए की रोशनी जैसा होता है ननद जी, वो अंधेरे में भी चमकता है और उजाले में भी। माँ जी, मैंने हमेशा आपको माँ माना, पर आपने मुझे हमेशा सिर्फ काला माना। आज देख लिया आपने, गोरे रंग ने घर की इज्जत डुबोई और जिसे आप काला कहकर छुपा रही थी, उसने आपके मेहमान के बेटे को जलने से बचाया। कांताबेन शर्म से गड़ी जा रही थी। खन्ना परिवार जा चुका था। उस शाम रसोई में सावित्री रात का खाना बना रही थी, लेकिन आज वो अकेली नहीं थी। कांताबेन धीरे धीरे रसोई में आई। अब बहू, ला आटा मैं गूंथ देती हूँ, तेरे हाथ में जलन हो रही होगी। मोहित ने दूर से ये सब देखा और मुस्कुराया। उसने जान लिया था कि आज गोरी ननद और काली भाभी की कहानी का अंत हो गया है और सास बहू के एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई है।